अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, जनरल नॉलेज। स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपके कंटेंट में पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो कंटेंट ओपन करिए और देखिए यहाँ पर पीए फर्स्ट में आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट टू 14 चैप्टर ये आपके पीए फर्स्ट में आ रहे हैं, जिसमें से हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करा चुके हैं चैप्टर 6 तक। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट टू 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में हमने 3 चैप्टर कराए थे, पार्ट 2 में हमने 3 चैप्टर करे थे। अब हमें आज करना है पार्ट 3, चैप्टर 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले चैप्टर 7 ओपन कर लिए, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, यहाँ पर टॉप पर पार्ट 3 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर टॉप पर पार्ट 3 लिखिए और यहाँ पर डेट लिख दिए। उस दिन की यहाँ पर डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन कर दिएगा। प्लांट्स फैक्ट्स क्विज। अब प्लांट्स के कुछ फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड क्विज हैं। ठीक है, प्लांट्स फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ क्विज हैं। पहला स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। पहला क्या है, आ सीडर इज़ एन एवरग्रीन ट्री। जो सीडर होता है वो एक एवरग्रीन ट्री होता है। तो ये ट्रू है, जो सीडर होता है वो एवरग्रीन ट्री होता है। एवरग्रीन कहते हैं सदाबहार, मतलब हमेशा उस पर बहार आई होती है, मतलब वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो ये ट्रू है। सीडर एक ऐसा प्लांट है जो हमेशा हरा भरा रहता है, उस पर हमेशा पत्ते रहते हैं, कभी उसमें मतलब पतझड़ नहीं आता कि पत्ते गिर जाते हों। हमेशा वो हमेशा कैसे दिखेगा, हमें एवरग्रीन दिखेगा। तो ये ट्रू है, आप इस पर ट्रू लिख दिए। सेकंड क्या है, अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। अमीबा जो होता है वो क्या अपना शेप चेंज कर सकता है? यस, अमीबा जो है अपना शेप जो है बॉडी का वो चेंज कर सकता है। ठीक है, वो जो है डिफरेंट शेप का अपनी बॉडी को कर सकता है। ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू कर दिए। थर्ड क्या है, लोटस लीव्स हैव अ वैक्सी सरफेस। जो लोटस का लीफ होता है, जो लोटस जो हमारा फ्लावर होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसकी वैक्सी सरफेस होता है। मतलब वैक्सी मतलब जेल, चिकना सरफेस होता है जेल की तरह। ट्रू, उसका सरफेस होता है वो चिकना होता है, ऐसा लगता है उस पर कि वैक्स लगा दिया हो हमने, उस पर जेल लगा दिया हो। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, यीस्ट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गी। यीस्ट क्या है कि यीस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये क्या एल्गी की काइंड है, एल्गी का एक एल्गी की काइंड है, या एल्गी ये कह लिए कि यीस्ट जो है एक एल्गी का ही डिफरेंट, मतलब एल्गी का ही पार्ट है, मतलब एल्गी ही का ही दूसरा स्पेशीज़ है यीस्ट। नहीं, यीस्ट अलग है और एल्गी अलग होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिफ्थ क्या है, सी वीड इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। जो सी वीड होता है, जो समुंदर में वीड लग जाते हैं, वो क्या है, एक फंगस का ही काइंड है। यस, फंगस का ही काइंड होता है सी वीड। तो ये ट्रू है, यहाँ पर आप ट्रू कर दिए। फंस हैव नो फ्लावर और सीड्स। ये कह रहे हैं फंस जो होते हैं उनमें ना ही कोई फ्लावर होता है, ना ही सीड होती है, मतलब ना ही उसमें कोई फूल आता है, ना ही उसमें कोई बीज होती है। तो ये ट्रू है। सेवन क्या है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट विच कैन ग्रो अप टू 35 इंचेस इन अ सिंगल डे। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सबसे तेज़ बढ़ने वाला लकड़ी वाला प्लांट है, वुडी प्लांट है, वो क्या 35 इंच एक सिंगल दिन में बढ़ सकता है? ट्रू। जो सबसे तेज़ बढ़ने वाला प्लांट है, वुडी प्लांट है, वो एक दिन में 35 इंच तक लंबा और बढ़ जाता है। 8 क्या है हमारा, प्लांट्स लिविंग इन फ्रेश वाटर आर कॉल्ड मैरीन प्लांट्स। जो फ्रेश वाटर में प्लांट रहते हैं उन्हें क्या हम मैरीन प्लांट कहते हैं? नहीं, फॉल्स, इन्हें हम मैरीन प्लांट नहीं कहते, तो ये फॉल्स है। 9 क्या हमारा, कॉटन, राइस एंड शुगर केन आर ग्रोइंग इन द कोल्ड विंटर सीजन इन इंडिया। जो कॉटन है या राइस है, ये शुगर केन है, ये हमारे कोल्ड विंटर सीजन में उगाए जाते हैं इंडिया के अंदर। फॉल्स। 10 क्या है हमारा, अ प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये कह रहे हैं जो प्लांट है, जो पौधे होते हैं, वो हमेशा जब तक उनकी ज़िंदगी रहती है, जब तक वो बढ़ते रहते हैं। यस, जब तक वो प्लांट ज़िंदा है, जब तक वो प्लांट मतलब सरवाइव कर रहा है, जी रहा है, जब तक वो उसकी हाइट, ब्रेथ, लेंथ ये बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, वो बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट आके उसकी हाइट रुक गई कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, प्लांट हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। द नाइट जास्मीन एंड मंगोलिया ब्लूम ओनली एट नाइट। जो नाइट जास्मीन होता है और जो मंगोलिया होता है, ये दोनों फ्लावर क्या होते हैं, खाली रात में ही खिलते हैं। तो ये ट्रू है, रात में ही खाली ब्लूम होते हैं, खाली रात में ही खिलते हैं, बाकी दिन में ये बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। 12 क्या है हमारा, द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमिसिन। ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमिसिन जो मेडिसिन है, वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था? इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? नहीं, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं की थी। तो इसका क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ।
अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ स्टेम कटिंग विल प्रोड्यूस फ्लावर्स फास्टर देन अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स। ये कह रहे हैं वो प्लांट जो हम स्टेम काट के या किसी की टहनी काट कर अगर हमने लगा दी, टहनी काट कर, और फिर उससे प्लांट जो उगा वो वाला प्लांट, और जो हमने अगर बीज बोई किसी की और वो वाला प्लांट, तो दोनों में से जो तेज़ फ्लावर देगा, जो जल्दी फूल देगा, वो कौन सा होता है? स्टेम कटिंग वाला। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ट्रू। रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नहीं है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनिमल्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनिमल इज स्लोवर देन इन प्लांट। ये आप आगे 9-10 में पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता क्या है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनिमल इज स्लोवर देन इन प्लांट। जो एनिमल के अंदर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है फंक्शन, वो प्लांट से स्लो होता है, मतलब प्लांट के अंदर फास्टर होता है। तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो आप इस पर फॉल्स कर दिए। चैप्टर नंबर 8 आवर एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी पार्ट 3 लिख लिए, यहाँ पर भी डेट लिख लिए। ठीक है, हर पेज पर हमें क्या लिखना है? पार्ट 3 और डेट। हमारा पार्ट 3 है ना ये, तो यहाँ पर भी पार्ट 3 और डेट उस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यहाँ पर पार्ट 3, यहाँ पर डेट, ऐसे यहाँ पर पार्ट 3 और यहाँ पर डेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम अपना ये 8 चैप्टर। आवर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट इज़ आवर सराउंडिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? हमारी सराउंडिंग, हमारे जो भी कुछ चारों तरफ है वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। और द प्लेस वेयर वी लिव, और वो जगह जहाँ हम रहते हैं। बट इट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय आवर ओन एक्टिविटीज़, मगर अब यही एनवायरनमेंट हमारा जहाँ पर हम रहते हैं या हमारे चारों तरफ की जगहें जो हैं, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है, हमारी सराउंडिंग्स में है, वो क्या है? एनवायरनमेंट है। अब यही चीज़ जो है क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रही हैं, गंदी होती जा रही हैं हमारी खुद की हरकतों की वजह से, हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से। विच इज़ अफेक्टेड आवर लाइफ्स एज वेल एज अदर लिविंग थिंग्स एडवर्सली, जो कि हमारी ज़िंदगी और दूसरे जो जिंदा लिविंग थिंग्स हैं, मतलब उन्हें जिंदा वस्तुओं को क्या कर रही है? ये एडवर्सली, बुरी तरह से बर्बाद कर रही है, अफेक्ट कर रही है, नुकसान दे रही है। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट शेयर आवर एनवायरनमेंट विद लैंड, एयर एंड वाटर आर द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स विच आर बैडली अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। और जो प्लांट एनिमल हैं जो कि हमारे साथ एनवायरनमेंट शेयर करते हैं या आपस में एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, जैसे लैंड का, ज़मीन का हिस्सा या एयर का या पानी का हिस्सा आपस में शेयर करते हैं, वो क्या हैं? हमारे एनवायरनमेंट के कंस्टिट्यूएंट हैं, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हिस्सा है ये। जैसे कोई जानवर ख़त्म हो गया या कोई इंसान ख़त्म हो गया या प्लांट ख़त्म हो गए, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये अगर ख़त्म हो गई कोई भी एक, तो इसमें एनवायरनमेंट में कमी आ जाएगी और ऐसे ही क्या होगा? एनवायरनमेंट वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के पोल्यूशन की वजह से, एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेड होने की वजह से क्या हो रहा है? इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। अब ये है आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटिंग टू अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? सिंस द अर्ली 80s एक्सपर्ट हैव नोटिस दैट टेम्परेचर इज गेटिंग हायर अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड। जब 80 के 80s के अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो उन्होंने नोटिस किया जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है अराउंड द वर्ल्ड, हमारे पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। और इसे ये जो इफ़ेक्ट हो रहा था, ये जो प्रोसेस चल रहा था, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के प्रोसेस को, इस इफेक्ट को क्या नाम दिया? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसे क्या नाम दिया? ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड क्या है हमारा? नेम द ग्रुप विच वॉज फॉर्म्ड इन कैनेडा एंड द यूएसए इन 1971। उस ग्रुप का नाम बताओ जो कि कनाडा और यूएसए में बनाया गया था 1971 में, टू केयर फॉर एनवायरनमेंट एंड रेसिस्ट एक्शंस दैट हार्म द मदर अर्थ। किसके लिए? कि अपने एनवायरनमेंट की केयर कर पाएँ, देखभाल कर पाएँ और उस सारे एक्टिविटीज़ को, उस हरकतों को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए जो कि हमारे अर्थ को, हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहा है। इट रिस्ट्रिक्टेड द किलिंग ऑफ व्हेल्स एंड सील्स। और इसमें क्या कहा गया कि व्हेल को और सील्स जो होती हैं समुद्र में जो पाई जाती हैं, ठीक है, इन्हें मारने की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, मतलब इस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि इनकी कोई किलिंग नहीं करेगा, इन्हें कोई किल नहीं करेगा, वेल्स की और सील्स की। ठीक है, नेक्स्ट इसे हमने क्या कहा था? इस मूवमेंट को ग्रीन पीस, इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया था इसका? ग्रीन पीस। थर्ड क्या है? नेम द 3 R's यूज टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। 3 R's के नाम बताओ जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए गए हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस आपको पता है, रीयूज भी पता होगा, रिसाइकिल पता होगा। रिड्यूस मतलब
वो चीज़ों का नुकसान यूज़ कम करना जो कि ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही है, उन चीज़ों का रिड्यूस करना। रीयूज़ मतलब वो चीज़ें जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टीन के बर्तन या टीन की कैन है, हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, इधर उधर रीयूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए। रिसाइकिल मतलब वो चीज़ें जो कि हम इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें हमें कंपनी में या जो हमारा जो कबाड़ी वाला होता है उसे दे देना चाहिए कि वो उसे दोबारा कंपनीज़ में पहुँचा दें और रिसाइकिल होकर नए बर्तन या नए इंस्ट्रूमेंट्स वापस बन के आ जाएँ, ना कि इसे हम इधर उधर फेंकें, ठीक है, जिससे आप नालियाँ और नाले और ज़मीनें ये सब गंदी हों और क्या हो, सीवेज सिस्टम भी हमारा ख़राब हो। फोर्थ क्या है हमारा, द कंट्री प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स द मोस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाने वाला और सबसे ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करने वाला, मतलब कंज्यूम करने वाला, यूज़ करने वाला कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिफ्थ क्या है हमारा, विच इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है प्लांट के अंदर, जब प्लांट अपना खाना बना रहा होता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि उसमें बनता है, क्या है वो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हम सांस जो अंदर लेते हैं वो क्या ले जाते हैं, हम कौन सा एलिमेंट हम लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है, वो कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, ठीक है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो बाहर सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो फिर प्लांट ले लेते हैं। 6 क्या है, थ्रू विच प्रोसेस द अर्थ वार्म्स अप एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बीइंग ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिससे जो हमारी ज़मीन है वो गर्म हो जाती है और क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बीइंग ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। मतलब उसका कारण क्या बनता है, रिजल्ट क्या आता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन की जो रेज आ रही होती हैं, हीट आ रही होती हैं, उसमें ही ट्रैप्ड हो जाता है, उसमें ही ट्रैप हो जाती है, मतलब उसमें ही रह जाती हैं सन की रेज, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी ज़मीन पर क्या हो रहा होता है, हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब सूरज से कुछ जो है रेडिएशंस और हार्मफुल रेज और हीट आती है, तो वो जब हीट जो है हमारा कुछ एक ओजोन लेयर होती है वो वापस कर देता है। तो वो अगर हम पोल्यूशन करेंगे, ये जो पोल्यूशन हो रहा है आजकल गाड़ियों का, इधर उधर मशीनों का और इंडस्ट्रीज़ में जो पोल्यूशन होता है, उससे क्या होता है, वो ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। तो ओजोन लेयर में होल होने की वजह से वो रेज़ अर्थ पर आ जाती हैं, और अर्थ पर जब वो रेज़ आ जाती हैं तो अर्थ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी होने लगती है, और उससे स्किन कैंसर और डिफरेंट बीमारियां भी होती हैं। और वो फिर जब रेज़ ज़मीन पर आ जाती है तो वापस नहीं जा पाती है, ठीक है। ऊपर से तो आ जाती है मगर वापस नहीं जा पाती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमेजिंग क्रिएचर्स। अब कुछ अमेजिंग क्रिएचर्स हैं, यहाँ पर भी पार्ट 3 और डेट लिख लिए, मेंशन कर लिए, ठीक है, उसी दिन की डेट मेंशन कर लिए जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अमेजिंग क्रिएचर्स, मैच द नेम ऑफ द क्रिएचर्स विद इट्स डिस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स के नाम दिए हैं, उनकी बारे में कुछ लिखा है, उनका डिस्क्रिप्शंस दिया है, उनसे हमें मैच करना है। ये क्या है, एचिडना। एचिडना क्या है, ये इसका फर्स्ट है एफ। तो एचिडना क्या होता है, ये एक ऐसा मैमल है दैट लेज एग, जो कि अंडे देता है। बाकी मैमल क्या हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, वो जो है बेबी बॉर्न करते हैं, मगर एचिडना क्या है, ये एक ऐसा मेल है जो कि अंडे देता है। जितने भी अंडे देने वाले जानवर ये हैं वो जो है मैमल्स में नहीं आते, ठीक है, मगर ये एचिडना जो होता है ये क्या है, ये एक ऐसा मैमल है जो कि अंडा देता है। सेकंड क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है या किसका नाम है, फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, इट इज़ अ बैट। ये एक चमगादड़ होती है, बैट होती है, बैट जो रात में चमगादड़ देखी होगी आपने, उसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या नाम है इसका, फ्लाइंग फॉक्स। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड किसे कहा गया, थर्ड क्या है, लेडी बर्ड है हमारा, इट इज़ अ ब्राइटली कलर्ड बीटल। लेडी बर्ड जो है एक ये ब्राइटली कलर्ड बीटल है, चमकदार कलर का, चमकदार रंग बिरंगा क्या है, एक बीटल है, इसका नाम क्या है, लेडी बर्ड। फोर्थ क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश क्या है, स्टारफिश के बारे में क्या कहा है इन्होंने, स्टारफिश के बारे में दिया है, इट इज़ अ मैरीन एनिमल विच हैव 5 रेज और आर्म्स। स्टारफिश आपने देखी होगी, इसके 5 क्या होती हैं, 5 बाजुएं होती हैं, आर्म्स कहते हैं बाजू, ठीक है।
अब हमारी तरह हाथ नहीं होते मगर ये आर्म्स होती हैं। आपने स्टारफिश देखा होगा, स्टारफिश इस तरह से होती है, 5 ऐसे स्टार के शेप में 5 ऐसे स्टार्स के आर्म्स निकले होते हैं, ठीक है। तो उसके डिस्क्रिप्शन दिए इनके बारे में। तो इस स्टारफिश के बारे में यहाँ लिखा है, इट इज़ अ मैरीन एनिमल विच हैज़ 5 आर्म्स और रेज, जो कि जिनके पास 5 आर्म होते हैं, 5 या रेंज के लिए उन्हें। और ये क्या है, मैरीन एनिमल है, ये समुद्री इलाके में रहता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, रकून। रकून जो है एक रकून डॉग भी कहते हैं कुछ लोग, रकून, ठीक है, डॉग की तरह होता है मगर छोटा होता है। ये अब इसकी स्पीशीज ही खत्म हो गई है, पहले रहती थी, ये पहले जानवर थे, ठीक है। रकून क्या है, एन एनिमल दैट वॉशेस इट्स बॉडी बिफोर ईटिंग। ये एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी बॉडी को पूरा धोता है, धुलता है अपनी बॉडी को पहले खाने से पहले। जब ये ईटिंग करने जा रहा होता है, खाने जा रहा होता है, तो अपनी बॉडी को पूरा वॉश करता है ये। 6 क्या है हमारा, बॉम्बे डक। बॉम्बे डक क्या है, इट इज़ एक्चुअली एक फिश। ये एक तरह की क्या है, एक फ़िश है, मछली है, ठीक है। बॉम्बे डक इसका बस नाम ही है मगर इसके बारे में देखा जाए तो क्या है, ये एक फ़िश है। 6 क्या है हमारा, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस हमने क्या कहा, यहाँ पर हमें किसे मैच करना है, क्रिएचर्स और उनके डिस्क्रिप्शंस, यानी जो क्रिएचर्स दिए इनके बारे में। तो सी हॉर्स के बारे में यहाँ कहाँ लिखा है, सी हॉर्स के बारे में ये लिखा है 7th, किसका है, डी का। क्या है इसका, दिस मैरीन मेल फिश कैरीज द फर्टिलाइज एग। ये एक ऐसा मेल फिश है जो कि फर्टिलाइज्ड एग को अपने पास रखता है, ठीक है। ये जो है हैच करता, बाकी बल्कि यही हैच करता है, ठीक है। यही जो है, जैसे मुर्गों में से मुर्गियां जो होती हैं वो अपने एग को हैच करती हैं, मगर ये सी हॉर्स जब तक उसमें से बेबी सी हॉर्स नहीं निकल जाता, जब तक कि अपने पास ही रखता है उसे, और उसकी देखभाल भी ये खुद ही करता है उनके एग्स की। सी एनीमोन। सी एनीमोन क्या है, इसके बारे में क्या है, इट इज़ अ मैरीन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर। क्या है सी एनीमोन, ये एक मैरीन एनिमल है, समुद्री जानवर है जो कि एक फ्लावर की तरह, फूल की तरह दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 3। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेज नंबर 3, ये क्या है हमारा, ऑड एंड आउट। मतलब जो इसमें से ऑड हैं उन्हें हमें बाहर निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, इन ईच ग्रुप देयर इज़ अ बर्ड और एनिमल दैट डज नॉट फिट इनटू द लिस्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ये जो एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, तीसरा चौथा, इसमें से अपने ग्रुप में, एक ग्रुप में इसमें ऐसा एक एनिमल या बर्ड दी है हमें जो कि अपने ग्रुप में मतलब फिट नहीं हो रहा है, वो थोड़ा ऑड है, तो उसे हमें निकालना है। तो इसमें देखो, ये क्या है, पेंगुइन है, ये सील है, ये डियर है, ये क्या है, बियर है। तो ये सारे क्या है, हमारे एंटार्क्टिक रीजन में रहते हैं, ठंडे इलाके में, पोल्स पे रहते हैं। मगर ये जो हमारा डियर है ये जंगल में रहता है, तो इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्या है, बर्फीले इलाके में रहते हैं, एंटार्क्टिक रीजन में, ये एंटार्क्टिक रीजन में नहीं रहता। तो आप इस पर ऐसे सिलेक्ट कर दिए और यहाँ लिखिए, डियर इज़ नॉट एन एंटार्क्टिक एनिमल। डियर को हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये क्यों वर्ड हमने माना है, क्योंकि ये एंटार्क्टिक एनिमल नहीं है। फिर सेकंड क्या है हमारा, यहाँ क्या है, बैट है, ये हमारा कॉकरोच है, मॉस्कीटो है, यहाँ पर ये एक ऐसी हमारी बीज है, ठीक है। तो बैट क्या है, बैट इज़ नॉट एन इंसेक्ट। ये तीनों इंसेक्ट हैं मगर जो हमारी बैट है ये इंसेक्ट नहीं है। अब इन चारों में, ये चारों एनिमल हैं, इसमें लॉयन, टाइगर और फिर ये है बीवर जिसे कहते हैं, और ये क्या है हमारा, ब्लैक पाइथन, ठीक है, या ब्लैक पैंथर, सॉरी ब्लैक पाइथन नहीं, ब्लैक पैंथर, ठीक है। ये भी एक बिग कैट है, कैट की फैमिली से है, टाइगर की फैमिली से है, ये बिल्लियों की फैमिली से ही टाइगर है, और ये भी इसी से, ठीक है। तो ये क्या है, बीवियर इज़ नॉट अ वाइल्ड एनिमल। ये एक वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये सारे वाइल्ड एनिमल है। तो ये वाला हमारा ऑड हो गया, इस पर आप स्लैश कर दिए। अब इन तीनों में देखिए, बियर, भालू। भालू क्या है, ये एक एक्वेटिक एनिमल नहीं है, ये तीनों एक्वेटिक एनिमल है, मतलब ये पानी में रह सकते हैं। फ्रॉग, स्नेक और टॉर्टोइज, ये तीनों हमारे पानी में रह सकते हैं, मगर भालू जो है पानी में नहीं रहता। तो ये क्या हुआ हमारा, इज़ नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, हमारा इस पर स्लैश कर दिए। ये क्या है हमारा, कैमल, जिराफ, हॉर्स है, यहाँ पर ये क्या है, डंकी है। तो जिराफ पे हमने क्यों ऐसे मार्क किया है, जिराफ एक ऐसा एनिमल है जिस पर हम बोझ नहीं लेके जा सकते। कैमल को हम यूज़ कर सकते हैं लोड लेने के लिए, हॉर्स को ले सकते हैं और डंकी को, मगर हम जिराफ को यूज़ नहीं करते। तो जिराफ इज़ नॉट अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ठीक है, बोझ ढोने वाला बीस्ट नहीं है जिराफ, इस पर आप इसलिए स्लैश कर दिए। फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रिच है, यहाँ पर कीवी है, और स्पैरो है, पीकॉक है। तो ये सारी जो हमारी बर्ड्स हैं, इन सारे बर्ड्स में से ये जो हमारी स्पैरो है सिर्फ ये उड़ पाती है, ये तीनों फ्लाइटलेस बर्ड हैं, ये उड़ नहीं पाती। तो ये हमारा ऑड हुआ, ये अलग हुई इन तीन चारों में से। तो स्पैरो इज़ नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, यहाँ पर हमने रीज़न रखा कि स्पैरो इज़ नॉट अ फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा,
अब यहाँ पर हमारी टर्की है और ये डिफरेंट हमारी क्या है बर्ड्स दी हैं यहाँ पर। तो ये हमारी जो बर्ड है ये क्या है, एक मरीन बर्ड नहीं है, ये मैरीन बर्ड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मैरीन बर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुर्की इज़ नॉट अ मैरीन बर्ड, इसके बारे में यहाँ पर स्लैश करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दीजिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पार्ट 3 कंप्लीट हमारा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।